नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी चेतावनी में। आज की कहानी नितेश और उसके दोस्तों की भयानक रातें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की एक साधारण 4 मंजिला इमारत में नितेश और उसके 3 दोस्त विकास, सौरभ और रमेश अपनी जिंदगी बिता रहे थे। ये कहानी उनके जीवन की एक अजीब और डरावनी घटना की है, जो उनकी सामान्य जिंदगी को भयानक मोड़ पर ले आई। दिल्ली एक जीवंत और कभी न थमने वाला शहर है। अपने विविध रंगों और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर की तंग गलियां और शोरगुल के बीच कभी कभी अंधेरे और रहस्यमय घटनाएं भी छिपी होती है। ये कहानी उन घटनाओं की है जो एक सामान्य कॉलेज छात्र नितेश और उसके दोस्तों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। नितेश और उसके 3 दोस्त जो फ्लैट में साथ रहते थे, दिन में कॉलेज जाते थे और शाम को वापस आकर अपने रूटीन में मस्त रहते थे। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पढ़ाई, खाना, मस्ती और सोना। हालांकि उनके इस सामान्य जीवन में तब अचानक बदलाव आ गया जब एक रात उनके साथ एक अजीब और डरावना अनुभव हुआ। ये घटना उनकी रातों को आतंकित करती है और उनकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ ला देती है। ये घटना तब शुरू हुई जब नितेश और उसके दोस्त एक रात घूमने के लिए निकले थे। लौटने पर उन्होंने महसूस किया कि उनकी रातें कभी भी पहले जैसी सामान्य नहीं रह सकती। हर रात जब वे सोते, उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। उनके फ्लैट में, जो दिल्ली की एक अपेक्षाकृत शांत मोहल्ले में स्थित था, अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। रमेश, नितेश का एक दोस्त है, विशेष रूप से इन घटनाओं से प्रभावित हुआ। इसकी रातें अजीब अनुभवों से भर गई। कमरे में अजीब परछाइयाँ, सुनने की अनुभूति और रहस्यमय सपने। इस कहानी के दौरान नितेश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ गंभीर और खौफनाक घटनाएं उनके साथ हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसका समाधान कैसे निकाला जाए। इस अजीब और डरावने अनुभव के कारण उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती आ गई, जिसने न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनके दोस्ती के बंधन को भी मजबूती बना देती है। रमेश की रात की अजीब घटनाओं की शुरुआत एक साधारण रात से हुई, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ लाना शुरू हो गई। रात का समय था और रमेश अपने बिस्तर पर आराम से सोने के लिए लेटा हुआ था। रात के सन्नाटे में जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और उसे जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। शुरुआत में उसने इसे बस एक बेतुकी की कल्पना समझा, लेकिन जैसे जैसे रात बेर आई, उसकी स्थिति और भी भयानक होती गई। रात के अंधेरे में रमेश को महसूस होने लगा कि उसके शरीर पर कोई अज्ञात ताकत उसे छू रही है। वह लगातार अपने शरीर पर हल्के खिंचाव और स्पर्श की अनुभूति महसूस कर रहा था। यह स्पर्श बहुत हल्का था, जैसे कोई उसकी अंगुली उसके हाथ या पैर पर चिपकी हो, लेकिन यह बहुत असहज और डरावना था। रमेश ने कई बार खुद को झटका और अपने बिस्तर पर बैठे हुए महसूस किया कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और वह हर बार उठकर चारों ओर देखता था, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य लगा। उसे कोई भी दृश्य, संकेत या आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, फिर भी उसे लगता था कि कमरे में कोई और भी है। रात की परछाइयों में रमेश ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। ये परछाइयां हिलती डुलती सी लग रही थी। रमेश को लगता था जैसे वह उसकी ओर बढ़ रही हो। जब उसने अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा तो ये परछाइयां अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन यह अनुभव हर रात की नियमित घटना बन गई। जैसे ही कमरे में रात की गहराइयां बढ़ी, नितेश ने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बन रही थी। ये परछाइयां हर बार बदलती थी और उनके आकार अनिश्चित थे। कभी ये परछाइयां लंबी और खिंची हुई लगती थी, कभी छोटी और धुंधली लगती थी। परछाइयां ऐसी लगती थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। रात को सोते समय रमेश को अजीब सपने आने लगे। उसे सपनों में एक महिला दिखाई देती थी जो रोती और उसकी मदद मांगती थी। वह सपने में खुद को उस महिला के साथ एक अंधेरे और खौफनाक जगह पर पाता, जहाँ सब कुछ धुंधला और असमंजस भरा होता। इन सपनों का प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा।
रात की अजीब घटनाओं का असर रमेश की शारीरिक स्थिति पर भी पड़ा। उसके शरीर पर अचानक अजीब निशान दिखने लगे जो उसकी नींद और आराम को प्रभावित करने लगे। ये निशान रात को सोते समय अधिक स्पष्ट होते और कई बार दर्दनाक भी होते। इन अजीब और डरावनी घटनाओं ने रमेश को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। उसने अपने दोस्तों को इन अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन जब कोई भी स्थिति का स्पष्ट कारण नहीं मिला तो वह एक तांत्रिक की मदद लेने में मजबूर हो गया। नितेश की कोशिशों के बावजूद ये परछाइयाँ हर रात लौटती थी। रात के समय नितेश और उसके दोस्तों के लिए एक सामान्य दृश्य बन गया। परछाइयों की अजीब गतिविधियाँ उन्हें मानसिक तनाव का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी। नितेश और उसके दोस्तों ने अपनी फ्लैट में ही हो रही अजीब घटनाओं के कारण गहरी छानबीन शुरू की। चाहते थे कि क्या उनके फ्लैट की इस अजीब स्थिति का कोई ऐतिहासिक कारण हो सकता है। उन्होंने आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की और जल्दी ही एक चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की। पता चला कि उनके फ्लैट में 8-10 साल पहले एक महिला की रहस्यमय मौत हुई थी। यह महिला अकेले रहती थी। उसकी पारिवारिक स्थिति जटिल थी क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। वह अपने बच्चे को लेकर कहीं और चला गया। महिला अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूरी तरह से अकेली थी। महिला की मौत का कारण रहस्यमय था। स्थानीय निवासियों के अनुसार उसकी मौत एक असामान्य और अज्ञात परिस्थितियों में हुई थी। उसने किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई और उसकी मदद के बाद भी शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए थे। उसकी मौत के कारण को लेकर कई अटकलें थी, लेकिन कोई ठोस तथ्य नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि महिला की मृत्यु आत्महत्या से हुई हो सकती है, जबकि दूसरों का मानना था कि कोई और कारण हो सकता है जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया। महिला की मौत के बाद से फ्लैट में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार लोगों ने सुनी सुनाई कहानियां सुनाई कि महिला की आत्मा अभी भी फ्लैट में भटक रही है और उसकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लैट में लोगों ने रहस्यमय आवाजें और अदृश्य शक्तियों के संकेत भी महसूस किए। महिला की रहस्यमय मौत और उसके बाद के घटनाक्रम ने नितेश और उसके दोस्तों को इस फ्लैट के इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर दिया। यह रहस्यमय इतिहास न केवल एक रहस्य बना रहा बल्कि उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटनाओं का भी कारण बना। अब वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ये रहस्यमय महिला की आत्मा की शांति कैसे बहाल की जा सकती है और फ्लैट की इस भयानक स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। नितेश और उसके दोस्तों ने फ्लैट में हो रही अजीब घटनाओं से निजात पाने के लिए तांत्रिक और पंडित की मदद लेने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने बताया कि महिला की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन यदि कोई उसके निवास स्थल पर गलत काम करता था या उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज करता हो तो वह आत्मा उसे सजा देती थी। तांत्रिक ने उसे समझाने के लिए विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया, जिसमें फ्लैट की सफाई से लेकर विशेष अनुष्ठानों तक की प्रक्रिया शामिल थी। लेकिन पहले चरण में सफाई की गई। तांत्रिक ने निर्देश दिया कि फ्लैट को पूरी तरह से साफ किया जाए, सभी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उपाय किया जाए। ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि तांत्रिक का मानना था कि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आत्मा की शांति में बाधा डालती है। सफाई के दौरान विशेष ध्यान रखा गया कि हर कोने और दीवारों को अच्छे से साफ किया जाए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त किया जाए। फ्लैट की सफाई के बाद पंडित और तांत्रिकों ने विशेष अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान का उद्देश्य महिला की आत्मा को शांति प्रदान करना था ताकि वह फ्लैट से जुड़ी नकारात्मकता को दूर कर सके। पंडित ने मंत्रों का जाप किया। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के द्वारा विशेष साधना की। अनुष्ठान के दौरान विभिन्न धार्मिक विधियों का पालन किया गया, जिनमें हवन और पूजा शामिल थी। यह प्रक्रिया आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी ताकि फ्लैट में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। अनुष्ठानों के बाद नितेश और उसके दोस्तों ने नियमित पूजा और हवन करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था महिला की आत्मा को शांति प्रदान की जा सके और फ्लैट में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा जा सके। नियमित पूजा और हवन की प्रक्रिया में विशेष मंत्रों का जाप किया गया, तंत्र मंत्र का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया से आशा थी कि आत्मा को शांति मिलेगी और फ्लैट की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तांत्रिक और पंडित की मदद से किए गए उपायों ने नितेश और उसके दोस्तों को राहत प्रदान की। फ्लैट की सफाई, विशेष अनुष्ठान और नियमित पूजा के माध्यम से
उन्होंने आत्मा की शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन उपायों ने न केवल प्लेट में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाया, बल्कि नितेश और उसके दोस्तों की मानसिक शांति को भी बहाल किया। अब वे अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने में सक्षम थे और प्लेट की अजीब घटनाओं से मुक्ति पा चुके थे।